हमको पता है कॉनकेव मिरर में 6 केस होते हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन 6 के 6 केस देखते हैं। तो हम लोग सीधा आते हैं बेटा केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम लोग कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ध्यान से देखिएगा, केस नंबर 1 ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। तुरंत डायग्राम बनाएंगे बेटा हम लोग बिना समय को बर्बाद किए। ये आपका डायग्राम बनेगा, देखिए फटाफट, एकदम बोर मत होइएगा सर, एकदम घबराना नहीं है, ठीक है। अब की तो एकदम बेटा तबाही मचा देंगे रिजल्ट में। देखिए अब क्या हुआ, ये डायग्राम बना दिए। अब बात है ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखियो। अब ये इनफाइनाइट क्या मैथ्स वाला इनफाइनाइट है? ऐसा नहीं है। मतलब ये इनफाइनाइट आप सिंपल सा बात वो समझिए कि ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर पे रखा है, इतना दूर रखा है कि आपको ऑब्जेक्ट की साइज समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली कितने हाइट का है, ठीक है। जैसे आपसे कोई बहुत डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, कोई आदमी खड़ा होता है, तो आपको दिखता तो है कि ये कोई आदमी है, ठीक है, लेकिन आप उसका साइज बता सकते हैं कि वो कितने हाइट का है? हाइट बता सकते हैं? नहीं, ठीक है। और क्या पहचान सकते हैं वो कौन है? नहीं। तो उस केस को हम लोग इनफाइनाइट समझ लेंगे। और जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो सिर्फ और सिर्फ बेटा वहां से पैरेलल रेज आती हैं। कैसी रेज आती हैं? पैरेलल रेज। तो बेटा पैरेलल रे आएगी। अब पैरेलल रे आती है तो नियम क्या कहता है? अभी आपको तुरंत बताया हूं कि जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी? फोकस से। ये देखिए, तो अब ये हुआ आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और बेटा इंटरसेक्शन जहां पे आर आर का होता है, आर आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे का, वहीं पे इमेज बन जाती है। तो इंटरसेक्शन रिफ्लेक्टेड रे का कहां पे हो रहा है? फोकस पे। तो सीधा सीधा अगर हम लोग बड़े प्यार से इसका नेचर लिखें, नेचर, इमेज का नेचर अगर लिखें तो सबसे पहला चीज लिखेंगे इमेज एट फोकस। इमेज कहां पे बन गई सर? फोकस पे बन गई। अब दूसरा लिखते हैं कि रियल बनी कि वर्चुअल बनी। तो दूसरा में बेटा आपको मैं इसीलिए थ्योरी पे ज्यादा टाइम दिया था। क्या बताया था कि जब भी लाइट रे एक्चुअल में मीट करते हैं तो रियल इमेज, जब भी मिरर के लेफ्ट में इमेज बनेगी तो रियल इमेज। मतलब ये दोनों कंडीशन बता रहा है कि ये इमेज कैसी होगी? रियल होगी। और एक और बात बताएं, जो रियल होती है वो क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। और अगर तीसरी चीज हम लोग बेटा इसके नेचर में देखते हैं कि इसकी साइज क्या है, तो साइज के लिए एक सिंपल सा बात याद रखिए, इस प्रिंसिपल एक्सिस के जितना ऊपर या जितना नीचे इमेज बनती है वही उसकी साइज होती है। यहां पे बेटा आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन गई है, तो बेटा हम सिंपल सा लिख सकते हैं पॉइंट साइज्ड इमेज, या फिर कभी कदार आप लिखे देखेंगे हाईली डिमिनिश्ड इमेज। तो सीधा सीधा एक लाइन में लिखिए क्या? पॉइंट साइज्ड इमेज। बात खत्म, पहला केस क्लियर हो गया। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखे, साइज हमें नहीं पता था, पैरेलल रे आई, फोकस से पास की, बन गया, बात खत्म। अब तुरंत बेटा एकदम बिना समय को हम लोग बर्बाद किए फटाक से हम लोग चलते हैं अपने केस नंबर 2 पे। कोई दिक्कत है, किसी भी केस में दिक्कत होगा, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप सीधा सीधा हम लोग आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये केस नहीं समझ में आया। कोई भी न्यूमेरिकल में भी आगे हम करेंगे उसमें दिक्कत होगा, सर ये न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया, जो नहीं समझ में आएगा इंस्टेंट उसी टाइम पे फटाक से बोल देंगे आप, ठीक है। चलिए अब आते हैं केस नंबर 2 पे। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा हम ले आते हैं पास, इनफाइनाइट से फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो पास वाले केस में एफ से बाहर रख देते हैं, तो जो हमारा केस बनता है, सॉरी सी से, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी मीनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ बाहर दूसरा केस में हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट रखते हैं। फटाफट बनाइए, ये आप बना दिए मिरर, ये देखिए पॉलिश वॉलिश मार दी जाए भैया, चमकते रहना चाहिए ना। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बेटा अब हम लोग जब सी के बाहर ऑब्जेक्ट रख दिए तो हमको ऑब्जेक्ट का साइज पता है। एक बात याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट का साइज पता होगा तो हम बिल्कुल एक एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एरो में जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम हेड बोलेंगे, नीचे वाले हिस्से को टेल बोलेंगे, ठीक। एक बेसिक से एग्जांपल समझिए कि हमारी आंखें हेड पे होती हैं, इसलिए जितनी भी रेज निकलेंगी वो हेड से ही निकलेंगी। ये बात सिंपल सा एक ट्रिक है, याद रखिएगा। कभी आप नीचे से रे मत निकालिएगा, हमेशा हेड ऑफ द एरो से ही रे निकलेगी। तो आइए अब हमको ऑब्जेक्ट अब फाइनाइट डिस्टेंस का है, मतलब फाइनाइट साइज का है, हमको हाइट वाइट पता है, तो हाइट वाइट पता है बेटा, तो अब उसके हेड से रे निकालते हैं। तो रे में पहला नियम क्या कहता है, पहला लगा लीजिए कि जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी क्या होगा? फोकस से आएगी। पहला नियम ये लगा लिए। अब सर क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए हम एक सिंपल, आप चारों में से कोई रूल लगा सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं अपनी ईज के लिए पहला और दूसरा रूल यूज करते हैं। जब तक लग रहा है वो लगना बंद हो जाएगा तो तीसरा और चौथा लगाएंगे, एकदम सिंपल सी बात है। तो आइए दूसरा रूल लगाते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है बेटा कि जो लाइट फोकस से जाती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। जो लाइट फोकस से जाएगी वो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब इमेज कहाँ पे बनेगी? देखो बेटा इस वाले केस में आप लोगों को बहुत डाउट आता है, लेकिन डाउट करना ही नहीं है। अगर आप मेरी बात पे ध्यान देंगे तो याद रखिए इमेज में क्या बताया था, इमेज क्या होता है? इमेज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ आर आर। ये बात याद रखेंगे, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पे इमेज बनती है, तो अब कभी कभी आप बोलते हैं फोकस पे, बेटा फोकस पे इमेज नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये वाली रे रिफ्लेक्टेड नहीं है, ये इंसिडेंट रे है, इसलिए जो इमेज बनेगी दैट विल बी
इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर कर्वेचर। ऐसे लाइन मिलाएंगे बेटा और जहाँ पे टकराइए वहाँ पे हम उसका हेड कर देंगे, बात खत्म। यहाँ पे आपका इमेज बन गया। अब तुरंत अगर इसका नेचर हम लोग देख लें, ठीक है, आइए फटाफट नेचर देखते हैं। तो पहला इमेज बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन गई। केस नंबर 2, अब देखिए दूसरा क्या बनता है, रियल इन्वर्टेड, आपको पता है लेफ्ट है, हम लोग फटाफट चलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा साइज, अब देखिए आपको दिख भी रहा होगा, अगर क्लियर बनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। तो इमेज छोटा है तो हम लिखेंगे डिमिनिश्ड इमेज। कैसा? डिमिनिश्ड मतलब छोटा इमेज, बात खत्म। दो केस हो गया, हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख के देख लिए और ऑब्जेक्ट को सी के बाहर रख के देख लिए। ऐसे ही बेटा हम ऑब्जेक्ट को पास लेते जाएंगे, इमेज बनाते जाएंगे। तो तीसरे केस में हम सी पे रखेंगे, चौथे में एफ और सी के बीच में रखेंगे, पांचवें में एफ पे रखेंगे, छठे में पी और एफ के बीच में रख के चेक कर लेंगे। तो पहला दूसरा केस आई होप सभी को क्लियर होगा। बेटा ध्यान दीजिए, अगर रे डायग्राम नहीं आएगा खेल गड़बड़ हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आपका क्या होगा कि अगर बेटा अगर आपको ये रे डायग्राम नहीं क्लियर हुआ ना तो एकदम क्वेश्चन एकदम आपसे ब्लैंक हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चन आप करोगे कैसे, करोगे साइन कन्वेंशन कैसे लें, एकदम गड़बड़ी हो जाएगी। और गड़बड़ी हो जाएगी तो आपसे क्वेश्चन लगेगा नहीं बेटा, तो आसान नंबर अपने आप गंवा दोगे, ठीक है। कभी कदार बेटा हमको छोटी छोटी चीज़ों को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है ताकि बड़ी चीज़ हो जाए, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, सुने ना, छोटे छोटे प्रैक्टिस से बड़ा काम आप आसान कर सकते हैं। आप देखते हैं एक बेटा कोट है क्या कि समटाइम्स व्हेन यू आर इन अ डार्क प्लेस, समटाइम्स व्हेन यू आर इन अ डार्क प्लेस यू थिंक यू आर बरीड, ठीक है। आपको लगता है कि आपको यहाँ लाया गया है, बट यू नो व्हाट एक्चुअली इज, बट एक्चुअली यू हैव बीन प्लांटेड। ये बात याद रखिएगा, आपको कोई जबरदस्ती वहां नहीं लेके आया भाई, ठीक है। या ये पूरा गॉड्स प्लान, सब जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाए तो कहाँ पे ट्रस्ट करिए, गॉड्स प्लान पे। तो ये भगवान आपको वहाँ पे प्लांट किए हैं कि अब यहाँ से टूट के चीता बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगर क्लियर है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। हम लोग अगले केस पे आते हैं अपने। अब हमारा पहला दूसरा केस हो गया, तो चलते हैं हम लोग रूल नंबर 3 पे। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, सॉरी केस नंबर 3, केस नंबर 3, हाँ केस नंबर 3 में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट सी। पहले हम इनफाइनाइट पे रखें, फिर बियॉन्ड सी रखें, अब सी पे रख देंगे, सी मीनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर सर। तो आइए फटाफट डायग्राम बनाते हैं। ये आपका मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, ऑब्जेक्ट को रख दिए। अब आपको पता है क्या होगा, बिल्कुल हाँ सर, इतना आसान बात किसी नहीं पता होगा। पैरेलल रह जाएगा, फोकस से पास करेगा, पैरेलल रह जाएगा और कहाँ से पास करेगा, फोकस से। ये पहली रे हो गई। और बेटा हम इसी लगे रूल नंबर 2 को इस्तेमाल करेंगे कि जो लाइट रे फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है, जो लाइट रे कहाँ जाती है, फोकस से जाती है, वो पैरेलल हो जाती है। और पैरेलल होने के बाद आपको पता चला कि ये दोनों लाइट कहाँ पे टकरा रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर से सी पे ही कर रहे हैं। तो हाँ एकदम सही आप सुन रहे हैं बेटा, सी पे ही इंटरसेक्शन होगा। तो इंटरसेक्शन जहाँ पे हुआ वहीं पे इमेज बनेगी। तो सीधा सीधा नेचर हम लिखेंगे, नेचर क्या, इमेज एट सी। ऑब्जेक्ट को जब सी पे रखोगे तो इमेज भी सी पे बनेगी, ये बात याद रखिएगा। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि वेयर विल बी इमेज फॉर्म व्हेन यू कीप एन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। याद रखिएगा ये बात। दूसरा लेफ्ट में बन रहा है रियल इन्वर्टेड। और ये केस अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है। और यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात बता देता हूँ कि हम इस केस को अपना बेस केस मानेंगे। क्या मानेंगे, बेस। ये आपका बेस है, ठीक है। बेस मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ से ही हमको समझना है आगे और पीछे क्या होगा। मतलब कैसे समझेंगे, अब ये बात सुनिए। सी पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सी पे ही इमेज बनेगी सेम साइज की। ध्यान से सुनिए, सी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सी पे ही इमेज बनेगी सेम साइज की। और अगर सी के बाहर ऑब्जेक्ट रखेंगे, चाहे बियॉन्ड सी रखिए चाहे इनफाइनाइट पे रखिए, ठीक है, वहाँ उस केस में बेटा छोटी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, छोटी। किससे छोटी, ऑब्जेक्ट से छोटी। मतलब सी पे जब रख रहे हो तो ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बन रही है, सी के बाहर जब ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है। और अभी हम आगे दिखाएंगे आपको कि जब सी के अंदर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी। मतलब हम इसको रेफरेंस पॉइंट या बेस पॉइंट या मेन पोजीशन लेके समझ सकते हैं, अपनी समझदारी के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट चलते हैं अगले केस पे बेटा, केस नंबर 4। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में कहाँ रखेंगे, अब एफ और सी के बीच में रख दीजिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। एफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, एकदम तुरंत गोली की तरह आएंगे, रखेंगे हम लोग। ये देखिए फटाफट बनाएंगे, पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर। तुरंत ऑब्जेक्ट को प्लांट करिए भैया, ये हुआ ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा तेजी से मैं आपको समझाऊंगा। पहला रूल पैरेलल जाएगी, फोकस से पास करेगी, बात खत्म। ये बना। दूसरी रे हम निकालेंगे कहाँ से, जो फोकस से जाती है
पैरेलल हो जाती है। जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहीं पे इमेज बनेगी। इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी बनी। कहाँ बनी? नेचर में दिखाते हैं क्या? इमेज बियॉन्ड सी। अब देखो दिख रहा है ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, तो पहले तो लेफ्ट में बनी है तो रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड, मतलब बड़ी इमेज बनेगी। यही मैं बेस केस में बताया था। देखो अब ऑब्जेक्ट को अंदर ले गए, इमेज बड़ी बनना शुरू हो गई। तो ये हुआ बेटा आपका चौथा केस। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? होना नहीं चाहिए सर, अगर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लियर है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग बेटा तुरंत चलते हैं अपने पांचवें और छठे केस पे आते हैं। देखिए पांचवा केस, अब हम लोग थोड़ा और अंदर ऑब्जेक्ट को ले आएंगे और एफ और सी की जगह अब हम सीधा प्लांट कर देंगे अपने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट एट एफ। अब हम सीधा सीधा ऑब्जेक्ट को अपने फोकस पे रख देते हैं। कहाँ रखते हैं? फोकस पे। देखिए तुरंत कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये देखिए अब आपको अब आप कहेंगे ना कि सर कह रहे हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अब थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत होने लगेगी। ये हुआ पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को प्लांट कर देते हैं कहाँ पे? फोकस पे। ये देखिए फोकस पे प्लांट हो गया। अब नियम से में पहला रूल यूज करेंगे। हाँ करेंगे, कहीं नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। तो पहला रूल कहता है कि जो पैरेलल जाता है वो फोकस से पास कर जाता है। ध्यान से देखिए, जो पैरेलल जाता है वो फोकस से पास कर जाता है। हाँ सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे खेल ये हुआ सर कि अब हम लोग दूसरा रूल नहीं यूज कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव को हम लोग फोकस पे बैठा दिए। हाँ तो अब हम लोग कर सकते हैं या तो तीसरा रूल यूज करें या चौथा रूल यूज करें। तो अब हम आपको बेटा, अब देखिए यहाँ पे दूसरा रूल बंद हुआ, तो 6 केस है, 5वें पे हम लोग हैं, तो एक केस में आपको तीसरा लगाते हैं, एक केस में चौथा रूल लगा के आपको समझा देते हैं। तो भाई इस केस में हम लोग तीसरा रूल यूज करते हैं। तीसरा रूल हमारा कहता है कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो टकराने के बाद एज इट इज निकल जाती है। तो बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल टू ईच अदर हो गए, पैरेलल टू ईच अदर, एकदम पैरेलल हो गए। अब बेटा दो पैरेलल लोग, हमको तो नहीं पता लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये सीधा जाके इनफाइनाइट पे कहीं मिल रहे होंगे। कहाँ पे मिल रहे होंगे? इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे मिल रहे होंगे तो इमेज भी इनफाइनाइट पे बनेगी। तो आइए फटाक से नेचर लिखते हैं। नेचर, इमेज, देखिए इमेज एट इनफाइनाइट। दूसरा, अब यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत आती है। आप बोलोगे कि सर आप बोले थे कि जब लाइट रे मिलती हुई दिखेंगी तभी रियल, यहाँ तो मिलते हुए दिख नहीं रही रिफ्लेक्शन के बाद, तो वहाँ पे हम दूसरा नियम यूज करेंगे। हम ये भी तो बोलते लेफ्ट में बनेगी, और लेफ्ट में ही बनेगी, कितना भी दूर जाके बने, इसलिए ये कैसी इमेज होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा, हाईली इनलार्ज्ड, मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी। देखिए सब खेल कितना सीधा है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखे थे तो इमेज फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रख रहे हो तो इमेज इनफाइनाइट पे। ठीक है? हाँ ठीक है, 1 और 1 11 की तरह, तुम मेरी तरह मैं तुम्हारी तरह। बिल्कुल, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इनफाइनाइट पे। क्लियर? वहां पे बहुत छोटी इमेज, यहाँ पे बहुत बड़ी इमेज। बात खत्म। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ कॉनकेव मिरर, दैट इज लास्ट केस, केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, मतलब पोल और फोकस। और बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम आपको बिल्कुल 5 स्टार दे रहे हैं, 5 स्टार होटल की तरह। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस। क्यों इंपॉर्टेंट केस है? ध्यान से मेरी बात सुनिए। अभी मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, लेकिन पहले बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में ये एकमात्र इकलौता केस है जब आपका इमेज वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल। अभी तक 5 केस में आपने देखा था कि रियल इमेज बनी है, लेकिन इस केस में वर्चुअल इमेज बनेगी। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। क्या होगा? वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? आइए बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को रख दिए कहाँ? पोल और फोकस के बीच में। नियम नंबर 1 लगाएंगे कि जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास हो जाएगी। अब नियम नंबर 2 लगाना है। फोकस वाला यूज कर नहीं सकते हैं, तीसरा यूज कर लिए हैं, तो आइए एक बार और चौथा यूज करके देखते हैं। चौथा क्या कहता है? जो पोल पे जाएगा वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाएगा। और इस केस में बेटा आपको देख रहे हैं कि पिछले केस में आर आर जो थे वो पैरेलल थे, इस केस में आर आर जो हैं वो डाइवर्जिंग है, एक दूसरे से दूर निकल रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। तो बेटा दूर जाने वाले, एक जा रहा है इधर लखनऊ की तरफ, एक जा रहा है इधर आपका कानपुर की तरफ, तो कहाँ मिलेगा बेटा? सर दिल्ली में। तो ऐसा नहीं, उधर रास्ता बदल रहे हैं सर। ठीक है, तो वो अब ये दोनों एकदम दूर हो रहे हैं, डाइवर्जिंग हो रहे हैं। तो जब डाइवर्जिंग रेस होते हैं तो हम लोग उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और जब हम इस केस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमको लगेगा कि यहीं पे जाके मिल रहे होंगे। इसलिए बेटा
हमारी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पीछे बन जाएगी मिरर के, और पीछे बनेगी तो ये हो जाएगी वर्चुअल इमेज। और इसीलिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट केस है, इस पर न्यूमेरिकल आना एकदम परम सत्य है, ठीक है, एकदम आता ही आता है। तो आइए फटाक से इसका नेचर हम लोग देखते हैं। नेचर पहला, इमेज बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनती है, इमेज बिहाइंड मिरर, मिरर कहाँ, मिरर के पीछे इमेज बनी। दूसरा, और दूसरा मैं कलर चेंज करके आपको लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। और तीसरा, आपको दिख रहा है कि बड़ा बना है इसलिए इनलार्ज्ड, कैसी, इनलार्ज्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब आइए अभी बताता हूं कैसे। बेटा जब हम अभी देखेंगे, अभी तुरंत हम लोग कॉन्वेक्स मिरर भी बनाएंगे, तो आप देखो कि कॉन्वेक्स मिरर दोनों केस में वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज नहीं बनाता है, दोनों केस में वर्चुअल बनाता है। और ये कॉनकेव मिरर एक केस में वर्चुअल बनाता है। लेकिन क्या खास बात कॉनकेव के वर्चुअल और कॉन्वेक्स के वर्चुअल को अलग करती है, ये बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हेल्प से बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। वो ये अलग करता है बेटा कि कॉनकेव मिरर जब वर्चुअल इमेज बनाता है तो वो बड़ा इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट से। ध्यान दीजिए, जब कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा तो उस केस में ऑब्जेक्ट से बड़ी वर्चुअल इमेज बनाएगी, लेकिन जब कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा वर्चुअल इमेज बनाएगा। बात खत्म, एकदम 6 के 6 केस हम लोग कवर अप कर लिए, इमेज किसका, कॉनकेव मिरर का। तो आई होप ये पांचवा और छठा समझ में आया होगा। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तुरंत हम लोग आ जाते हैं अपने कहाँ, कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर का भी तो केस है ना सर, तो हम तुरंत अपना कॉन्वेक्स मिरर का केस देख लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, मात्र और मात्र 2 केस है। केस नंबर 1 को हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, जो वहाँ पिछले केस में रखे थे, इनफाइनाइट पे। कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। तुरंत हम लोग मिरर बनाएंगे, ये देखिए, पॉलिश वॉलिश मार देंगे बेटा ताकि मिरर सुंदर लगे। और ये हुआ पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर। आपको नियम पता है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा, साइज हमको नहीं पता होगी, नहीं पता होगी तो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेज आएंगी। कैसा, पैरेलल रेज, ये तो थोड़ा बेटा ढीला ढाला रे हो गया ना, पैरेलल एकदम सीधा, एकदम पैरेलल रेज, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसे पैरेलल रेज आएंगी, पॉलिश मिरर है, ऊपर लाइट जा नहीं पाएगी, इसका नेचर है डाइवर्जिंग का, ये लाइट को दूर भगा देगा, लाइट को दूर भगा देगा। तो अब बेटा डाइवर्जिंग रे कभी मिलती नहीं है, हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो हमें लगेगा कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो बेटा जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट होती हैं या अपीयर्स टू मीट होती है, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो फटाक से इसका नेचर हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेचर पहला, इमेज एट एफ, एफ मतलब फोकस, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज एट फोकस। दूसरा, अब देखिए राइट क्या एक्चुअल मीट कर रही है, नहीं सर, दिख रही है कि मीट हो रही होंगी, मान रहे हैं। दूसरा, लेफ्ट में बनने की राइट में, सर राइट में, राइट में बनेगा तो कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बेटा ये भी दिख रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज इमेज। बात खत्म, एकदम आसान पहला केस। तुरंत इसी लगे हम लोग बेटा, एकदम बिना समय को जाया किए केस नंबर 2 भी देख लेते हैं। अब देखिए लेफ्ट में इधर कुछ एफ सी ये सब है नहीं, तो नहीं है बेटा, तो हम दूसरा केस चुपचाप लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। अब फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए मैं समझा रहा हूं आपको। ये हम लोग मिरर बनाएंगे, ये देखिए अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, 1 सेकंड। पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर, मतलब बेटा कि अब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रख दीजिए, बस उसका साइज नोन होगा तो वो केस हो जाएगा फाइनाइट डिस्टेंस का। तो आइए हम लोग कहीं भी इधर ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ऑब्जेक्ट रख दिया, हमको उसका साइज पता है, साइज पता है तो आपको पता है पैरेलल रे जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, पीछे खींचेंगे तो हमको लगेगी कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। अब आपको दूसरा, तीसरा, चौथा कोई केस लगा लीजिए तो बड़ा आसान होता है चौथा केस लगाना। तो हम लोग तुरंत चौथा केस यूज़ करते हैं कि जो लाइट पोल पे इंसिडेंट होगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से निकल जाएगी। कैसे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये देखिए एरो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, डायरेक्शन। अब रिफ्लेक्टेड रे तो ये भाग रही है भाई, तो भाग रही है तो रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे की तरफ खींचेंगे और खींचने पे जहाँ पे मिलेगा वहीं पे हमारा इमेज बन जाएगा। तो जहाँ मिल रहा है बेटा वहीं पे हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कर देंगे। तो याद रखिए कि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी आप फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, हमेशा और हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। तुरंत नेचर देखते हैं, इमेज बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस। दूसरा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा, डिमिनिश्ड। कैसी, डिमिनिश्ड इमेज मतलब छोटी इमेज। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है। यही फर्क है
कॉनकेव के वर्चुअल में और कॉन्वेक्स के वर्चुअल में। देखिए कॉन्वेक्स का 2 वर्चुअल केस आया, यहाँ पे पॉइंट साइज मतलब छोटा, यहाँ पे डिमिनिश मतलब छोटा। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग कॉनकेव का वर्चुअल देखें, यहाँ पे क्या है, इनलार्ज्ड है, मतलब बड़ी इमेज है। यही फर्क डालता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी कदार मिरर नहीं बताएगा कौन सा है, तो याद रखिएगा कि हम वर्चुअल के केस में देख लेंगे छोटा बना रहा है कि बड़ा, बड़ा बनाएगा तो कॉनकेव, छोटा बनाएगा तो कॉन्वेक्स, बात खत्म। दोनों केस समझ में आ गया, तो दैट्स इट। आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका कोई अलग से क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे सोल्यूशन, आप चेक देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे तरीके से हम हेल्प करने को तैयार हैं। आपको क्या करना है, बस हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। कैसे सपोर्ट करना है वो आपको पता है बेटा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में खूब शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।